हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आइए आज हम जानते हैं एक औषधीय पौधा के बारे में जो बहुत ही उपयोगी है, जो हमारे आसपास आसानी से मिल जाता है। वो पौधा है मकोई। मकोई जिसको मकैया बोलते हैं हमारे ग्रामीण भाषा में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम अपने आसपास पाए जाने वाले पौधों के बारे में या घर में दैनिक उपयोग में पाए जाने वाले सामानों के बारे में रोज वीडियो बनाते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज होने वाले। आइए देखते हैं मकोई के बारे में, जानते हैं इसके गुण दोष क्या हैं। मकोई एक औषधीय पौधा है जिसे आमतौर पर काला मकोई या ब्लैक नाइटशेड के नाम से जाना जाता है। ये सोलानेसी कुल का पौधा है और भारत समेत कई देशों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। मकोई का उपयोग आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में किया जाता है। ये पौधा अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है और विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार में सहायक माना जाता है। मकोई का वनस्पतिक विवरण, मतलब ये कैसे होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो मकोई एक छोटा झाड़ीदार पौधा होता है जिसकी ऊंचाई 30 से 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसके पत्ते अंडाकार या अंडाकार नुमा होते हैं और किनारों पर थोड़े कटे फटे होते हैं। मकोई के फूल छोटे, सफ़ेद या हल्के बैंगनी रंग के होते हैं और समूह में लगते हैं। इसके फल छोटे, गोल और हरे रंग के होते हैं जो पकने के बाद काले या गहरे बैंगनी रंग के हो जाते हैं। आइए जानते हैं मकोई के औषधीय गुण के बारे में। मकोई में कई प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं जो इसे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बनाते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसके अलावा ये शरीर को डिटॉक्स करने, सूजन कम करने और पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। आइए जानते हैं ये किस किस बीमारियों में लाभकारी है। तो लीवर, यकृत के लिए कैसे लाभकारी है। तो मकोई का सेवन लीवर की सेहत को बेहतर बनाता है। ये लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है और पीलिया, जॉन्डिस जैसी बीमारियों में लाभकारी होता है। आयुर्वेद में मकोई के रस को लीवर टॉनिक के रूप में उपयोग किया जाता है। आइए जानते हैं मकोई त्वचा रोगों में कैसे फायदेमंद होता है। मकोई का रस और पत्तियों का लेप त्वचा संबंधी समस्याओं जैसे एक्जिमा, सोराइसिस और खुजली में फायदेमंद होता है। ये घावों को भरने और संक्रमण को कम करने में मदद करता है। आइए जानते हैं मकोई बुखार और सर्दी खांसी में किस प्रकार से उपयोगी है। कभी कभी जब बुखार बहुत दिनों तक रहता है तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि आप लोग मकोई का साग खाइए, और मकोई का साग खाने में वो बहुत स्वादिष्ट होता है। आप लोग भी खाइए। खून की कमी को भी मकोई का साग पूरी तरीके से भरपूर करता है। मकोई में आइए जानते हैं ये सर्दी खांसी में कैसे उपयोगी होता है। मकोई में एंटीवायरल गुण होते हैं जो बुखार, सर्दी और खांसी जैसी समस्याओं को दूर करने में सहायक होते हैं। इसका काढ़ा बनाकर पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आइए जानते हैं पाचन में ये कैसे सहायक होता है। हमारे मकोई के पत्तों और फलों का सेवन पाचन तंत्र को मजबूत करता है। ये कब्ज, अपच और पेट दर्द को दूर करने में मदद करता है। आयुर्वेद में इसका उपयोग पेट के अल्सर और गैस्ट्रिक समस्याओं के उपचार में किया जाता है। आइए जानते हैं मधुमेह और हृदय रोगों में किस तरह से लाभकारी है। तो मकोई का सेवन ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में सहायक होता है, जिससे ये मधुमेह के रोगियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। साथ ही हृदय को स्वस्थ रखने और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। आइए जानते हैं कि मकोई का उपयोग कैसे किया जा सकता है, किस प्रकार से इसको खाया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में मकोई को सब्जी के रूप में या इसका साग बनाकर खाया जाता है। इसकी पत्तियां और कोमल तनों को पकाकर सब्जी बनाई जाती है। इसका साग हम तो खाए हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी बना के खाइए। जिसको भूख न लगती हो, खून की कमी हो, वो तो ज़रूर खाए मकोई का साग। किसी दिन मौका मिलेगा तो हम उसके पेड़ को आपको दिखाएंगे। हमारे आसपास मकोई का पेड़ बहुत उगता है। इसके अलावा मकोई के फलों का उपयोग जैम और अचार बनाने में किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये सब करने से निष्कर्ष क्या निकलता है। तो मकोई एक उपयोगी पौधा है जो विभिन्न बीमारियों के उपचार में सहयोग
सहायक होता है। हालांकि इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, इसलिए इसे उचित मात्रा में और विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही उपयोग करना चाहिए। आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और यह प्राकृतिक उपचार के रूप में एक उपयोगी जड़ी बूटी साबित हो सकती है। तो कोई भी चीज़ हो, चाहे मकोई हो चाहे जो भी हो, कोई भी चीज़ अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। सबको एक उचित मात्रा में ही खाना चाहिए, क्योंकि आपकी शरीर में हर चीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली चीज़ों पर ही वीडियो बना के लेके आते हैं, जैसे कि हमारे घर में क्या क्या, हमारे आसपास क्या क्या आसानी से मिल जाता है। तो मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।